नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, आज साल का पहला दिन है और मैंने सुबह से अभी तक कोई क्लास नहीं ली थी और मैंने आप सभी से बोला था कि पहला दिन है तो पहले दिन जो है थोड़ा बहुत तो पढ़ाई बनता ही बनता है। तो ये आपकी जो जीके वाली क्लास है और अभी बज रहा है, देखिए 7:30 बज रहा है, तो आज मैं ये नए टाइम पे दे रहा हूँ। वैसे डेली आपकी जीके क्लास जो है 5 बजे चलती है और अभी जो है आज मैं ये वाली क्लास दे रहा हूँ और इसके जस्ट बाद मैं हिंदी वाली क्लास दे दूंगा, तो ये दोनों क्लास देख लीजिएगा। और इसके बाद जो है 9 बजे अनअकैडमी पे क्लास चलेगी, तो ये 3 क्लास आज एटलीस्ट देख लीजिए। डेली वैसे 5-6 क्लास होती थी, बट आज ये 3 क्लास ही देख लीजिए। तो अनअकैडमी की क्लास जो लोग मेरी नहीं ले पाते हैं वो लोग सिंपली आप लोग जो कोड देता हूँ मैं, जो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देता हूँ नेक्स्ट क्लास का, या मैंने जो आपको लिंक में क्लिक करके देता हूँ आपको पहले कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर के जो मेरी क्लास है अनअकैडमी ले सकते हैं, या सिंपली आप लोग अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लीजिए मृत्युंजय जायसवाल नाम से। और जब आपसे कोड पूछा जाए तो इस कोड का यूज करना ना भूलें, जिससे आप लोग जो मेरी क्लास का फ़ायदा बिल्कुल फ्री में उठा सकें। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, तो सबका स्वागत है, वेलकम है। और सभी को एक बार हैप्पी न्यू ईयर। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2021 के लिए। और बस सब प्रे करिए कि जैसे 2020 काफ़ी नीरस सा बीता, किसी से हाथ नहीं मिला पाए, गले नहीं मिल पाए, तो ऐसा इस बार ना रहे, थोड़ा सा अच्छे से हो जाए, वैक्सीन जो है सब काम कर जाए, बस यही प्रे रहेगी। और थोड़ा सा आप लोग भी फोकस करिए अपनी स्टडी पर और 2021-22 तक आप लोग अच्छी सी नौकरी जो है लेकर के, मतलब अच्छी सी नौकरी पा जाए या बीएड में आप गवर्नमेंट सीट पा जाएं, ठीक है। बस यही आप सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे जो चल रहा था इतिहास में, देखिए आधुनिक इतिहास शुरू हो चुका था, 6-7 क्लास हो चुकी है और उसके आगे की क्लास है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 2 क्वेश्चन तक मैंने करवाया था ना आधुनिक इतिहास से। तो क्या कह रहा है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश जो है कहाँ था। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे और पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। जवाब देखें यहाँ पर सभी लोग देते हुए चलेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, डच का सबसे प्रारंभिक जो उपनिवेश था वो आपका कहाँ पे था भाई, मसूलीपट्टनम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्रियां बनाने की अनुमति दी गई थी। फटाफट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो है जवाब देते हुए चलेंगे। तो भाई 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर, यह पूछा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कासिम बाजार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर, पेपर में कासिम बाजार कभी कभी आता है और हुगली भी आता है, इन दोनों स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का और फैक्ट्री बनाने का जो अनुमति है मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालक्रम बिठाना है। देखिए ऑप्शन मतलब इतना आपको आसान दे दिया है कि आप आराम से यहाँ पर गेस कर सकते हो। देखिए सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया सही कालक्रम के अकॉर्डिंग। सबसे पहले दोस्तों सूरत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था भाई, सूरत में हुआ था 1613 ईस्वी में, ठीक है, 1613 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद दोस्तों आपका मद्रास में हुआ था। मद्रास में आपके जो उन्होंने व्यापार स्थापित किया था 1639 में। उसके बाद बम्बई में 1687 ईस्वी में, और यहाँ पर एट लास्ट यहाँ पर कोलकाता में 1698 ईस्वी में। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे भाई, कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर गोवा। पुर्तगाली की जब भी बात आती है तो गोवा का नाम सबसे ऊपर आता है भाई। प्रारंभ में अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा कोचीन को मुख्यालय बनाया गया था और बाद में ये जो है गोवा हो गया था। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर सबसे लंबी अवधि तक। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था। बताइए सर, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई जो है दहेज में दिया गया था। तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पुर्तगाल। बिल्कुल सही बात है, जितने भी साथी पुर्तगाल जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जो है किसको जाता है। तो साथियों याद रखिएगा, भारत के लिए अगर समुद्री मार्ग की खोज करते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा पुर्तगाली। क्योंकि भाई सबसे पहले भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, वास्को डिगामा ने किया था। और वास्को डिगामा जो है आपका एक पुर्तगाली था। 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पर पहुंचा, तो सभी को पता है वास्को डिगामा, वो आपका एक पुर्तगाली था। इसी वजह से ऑप्शन नंबर जो इसका सी है
वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो आपसे पूछा गया पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। कालीकट के तट पर ही आया था और वहाँ पर जो है वहाँ का जो स्थानीय शासक था जमोरिन, क्या नाम था भाई, जमोरिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जमोरिन ने जो है उसका स्वागत किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेंगे। भाई वीडियो को शेयर करो क्योंकि आज आप सभी को पता है फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट डे है इस साल का, तो इसी वजह से जनसंख्या थोड़ी कम है, बट कोई बात नहीं, आप लोग शेयर करते रहो। तो ऑप्शन जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज जो है किसने की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की जो खोज है किसने की थी। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, तो याद रखिएगा वास्को डिगामा। देखिए क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग लैंग्वेज पूछा गया, बट वही ऑप्शन इसका जो आंसर है वास्को डिगामा ही होगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा गया है। भारत में सबसे पहले आने वाला और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे। भाई सबसे पहले कौन आए थे, सबसे बाद में कौन गए थे। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में भी आपके जो है पुर्तगाली गए थे। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है पुर्तगाली। अच्छा, आए कब थे, 1498 में। गए कब थे भाई, बिल्कुल सही, आप लोग थोड़ा बताते हुए चलेंगे, 1961 में। जी हाँ, गोवा छोड़कर तब गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 12 के बारे में, तो आपसे यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि भाई भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था। चले भाई, यहाँ पर पूछा गया भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला जो महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे वो कौन थे। तो यहाँ पर देखिए अल्बुकर्क। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पर भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था भाई, अल्बुकर्क था। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे। बताइए क्या पूछा गया कि पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के जो सूती कपड़े थे वो यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे। तो उनको भाई यूरोप में कैलिको बोला था, क्योंकि कालीकट से आता था इसलिए इसका नाम कैलिको बोला गया था। तो जितने लोग यहाँ पर कैलिको जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी का। चलिए भाई, बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया। बताइए सर, गुजरात का शासक जो बहादुर शाह था, आपको सभी को बताना है कि किसके साथ हुई संघर्ष में जो है वो मारा गया था। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 14 की, तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी क्या हो जाएगा भाई। जवाब देखिए आ रहा है, तो याद रखिए दोस्तों पुर्तगाली। ठीक है, तो यहाँ पर पुर्तगालियों के साथ जो संघर्ष हुआ था तो उसमें मारा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में ... उगाने के लिए मजबूर करते रहे। बताइए सर, अपने शासन के दौरान जो अंग्रेज है वो किसानों को आसाम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते रहे। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा जूट, गन्ना, चाय या गेहूं में जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा। फटाफट यहाँ पर सभी लोग प्रयास करते हुए चलेंगे, जवाब देते चलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चाय। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं चाय, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर करते। सेम क्वेश्चन शायद फिर से रिपीट हो गया, 16 नंबर 15 क्वेश्चन सेम ही था। तो यहाँ पर भी यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर पूछा गया है कि अंग्रेज किसानों को मद्रास में, और पिछले वाला क्वेश्चन पूछा गया था आसाम में। तो बताइए सर मद्रास में, माफ कीजिएगा यहाँ पर मद्रास पूछा गया है। तो मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर करते रहे। तो भाई आसाम चाय के लिए फेमस है और मद्रास की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर चावल उगाने के लिए मजबूर करते रहे। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं चावल, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। देखिए भाई, गुरु गोविंद सिंह से क्वेश्चन आपका यहाँ पर, ये आपका गुरु गोविंद सिंह ने पूछा गया है कि खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की थी। बताइए सर। सभी को भाई फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर, बट अभी थोड़ा सा फोकस करो पढ़ाई पर भी। तो भाई गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना जो है कब किया गया था, 1699। ठीक है, 1699 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 2 पूछा गया है। अकाल तख्त का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। अकाल तख्त
जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया अकाल तख्त की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो निर्माण है वो किया गया था गुरु हरगोविंद सिंह ने। ठीक है, ये सिखों के छठवें गुरु थे गुरु हरगोविंद जी ने। तो ये सिखों के छठवें गुरु थे, इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण जो है करवाया था। अगला क्वेश्चन वेरी इजी है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है। देखिए जन्म के बारे में पूछा है, उनका जन्म कब हुआ था और उनका जन्म स्थान बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर याद रखिए दोस्तों तलवंडी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जितने लोग तलवंडी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सेम क्वेश्चन यही है, वही सेम क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में पूछा गया है। इसका जवाब आप लोग तलवंडी तो देंगे ही देंगे। बताइए सर गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था, ये आपको बताना है। फटाफट यहाँ पर सभी लोग प्रयास करते हुए चलेंगे, सर किस ईस्वी में हुआ था। दोस्तों याद रखिए गुरु नानक देव का जो जन्म है वो 1469 ईस्वी में हुआ था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है आपके पेपर में, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था। भाई गुरु नानक जो है का उत्तराधिकारी कौन था, फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे सर। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भाई गुरु नानक जी की अगर हम बात करते हैं तो गुरु नानक का जो उत्तराधिकारी था गुरु अंगद जी थे। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं गुरु अंगद, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। बताइए सर किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जो गुरु के पांचवें गुरु बताइए कौन थे। तो जवाब देते हुए चलेंगे, बिल्कुल सही बात है, गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। इन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना भी की थी और खुसरो के समर्थन के कारण जो है, मतलब खुसरो का समर्थन इन्होंने किया था, इसकी वजह से इनको जो है 1606 ईस्वी में मृत्युदंड भी दिया था। किसने दिया था भाई, जहांगीर ने दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सिखों का अंतिम गुरु, सिखों के अंतिम गुरु जो है निम्नलिखित में से कौन थे, मतलब 10वें गुरु जो है कौन थे। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। तो भाई सिखों के 10वें यानी कि अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे। बिल्कुल सही बात है, पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक देव जी थे, और जो अंतिम गुरु थे वो आपके गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है भाई, राणा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था। फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देते हुए चलेंगे सर। राणा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी जो है क्या थी भाई, लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था। दोस्तों यहाँ पर याद रखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अमृतसर। बिल्कुल सही बात है, अमृतसर जो है धार्मिक राजधानी के रूप में फेमस था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे भाई, रणजीत सिंह को राजा की जो उपाधि है वो किसके द्वारा दिया गया था। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, जमान शाह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था 1798 ईस्वी में, और वापस जाते समय उसकी तोपें जो हैं चिनाब नदी में गिर गई थी और रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवाकर उसे वापस भिजवा दिया था। इसी वजह से वो राजा की उपाधि जो है जमान शाह ने उनको दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। चलिए सर बताइए सर, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ जो है स्वागत किया था। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा विलियम बेंटिक। कुछ लोगों का जवाब यहाँ पर देखिए सही आया है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो बी है विलियम बेंटिक, को यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1831 में 1831 ईस्वी में रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था। किसके आक्रमण के समय भाई, नादिर शाह के आक्रमण के समय। तो नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था, और इस समय जो है दिल्ली का शासक कौन था भाई, मोहम्मद शाह था। कौन था भाई, मोहम्मद शाह था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है मोहम्मद शाह, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था। अभी मैंने आपको बता दिया था ना भाई, नादिर शाह ने दिल्ली में आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में। तो यहाँ पर भाई पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में। देखिए दिल्ली लड़ाई उसको नहीं बोलते भाई, क्योंकि यहाँ पर नादिर शाह ने मुगल सम्राट को पराजित किया था, तो यहाँ पर इसको करनाल की लड़ाई बोलते हैं। ठीक है, करनाल। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था। बताइए सर, अवध का जो स्वायत्त राज्य है उसका संस्थापक कौन था। तो दोस्तों याद रखिएगा अवध के स्वायत्त राज्य का जो संस्थापक था वो सादत खान था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका बी है सादत खान, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, जो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था उसमें गवर्नर जनरल कौन था। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध की बात हो रही है सर। तो याद रखिए दोस्तों, जो दूसरा आपका
एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, कब हुआ था ये भी पेपर में आता है। तो 1780 से लेकर 1784 तक चला था दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। और ये बेसिकली जो है इस समय गवर्नर जनरल जो है कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा पेपर में आपके आ चुका है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। बताइए सर, टीपू सुल्तान जो है कहाँ का शासक था। और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई अभी आंग्ल मैसूर युद्ध की बात हुई है, तो यहाँ पर मैसूर का शासक था, याद रखिएगा। टीपू सुल्तान जो है आपका मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान का पूरा नाम कभी कभी आता है, तो भाई टीपू सुल्तान की अगर हम बात करते हैं तो इसका पूरा नाम था सुल्तान फतेह अली खान साहब, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे। 16 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला जो है बंगाल के नवाब थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी। 18 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे। ब्लैक होल त्रासदी जो है कहाँ पर घटी थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, ब्लैक होल त्रासदी जो है आपका कलकत्ता में, कहाँ पे घटा था भाई, कलकत्ता में। कब घटा था, याद रखिएगा 20 जून 1756 ईस्वी में, ठीक है भाई। 20 जून 1756 ईस्वी में कलकत्ता में घटा था भाई ब्लैक होल त्रासदी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर करेक्ट है भाई। ब्लैक होल वो तारा वाला ब्लैक होल मत समझिएगा, ब्लैक होल त्रासदी को काल कोठरी त्रासदी ये घटना के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या हुआ था 123 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में कैद किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई थी। तो यही था ब्लैक होल त्रासदी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था। बताइए सर, 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने जो है विश्वासघात किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा मीर जाफर। कई बार ये कई सारे एग्जाम्स में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है, तो मीर जाफर यहाँ पर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध है। देखो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था। पूछा गया है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में आ चुका है आपके। तो याद रखिए दोस्तों, प्लासी के युद्ध के समय जो है बंगाल का नवाब कौन था भाई, सिराजुद्दौला। क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन से देखिए क्लियर हो जाता है कि सिराजुद्दौला के साथ जो है किसने विश्वासघात किया था, तो मीर जाफर। तो यहाँ पर सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई थी। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे भाई। प्लासी की जो लड़ाई है वो किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो भाई एक तो सिराजुद्दौला हो जाएगा, इसके अलावा दूसरा कौन सा हो जाएगा भाई, रॉबर्ट क्लाइव, जिसमें मीर जाफर ने जो है धोखाधड़ी किया था, साथ दे दिया था अंग्रेजों का। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था। ब्रिटिश जो है उन्होंने पंजाब को कौन से सन में अपने राज्य में मिलाया था। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर 1849 ईस्वी में, ठीक है। ब्रिटिश ने पंजाब को 1849 में जो है अपने राज्य में मिलाया था। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि पुर्तगाली संस्कृत के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। ये तो भाई आसान क्वेश्चन, जब भी पुर्तगाल का नाम आता है तो एक अपने भारत का एक राज्य तो सबसे ऊपर आता है भाई, गोवा। तो बिल्कुल सही बात है सर, पुर्तगाली संस्कृत के अवशेष जो है गोवा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था। बताते हुए चलेंगे भाई, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था कौन से युद्ध में। वांडीवास का युद्ध, या आपका बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, या अडियार की लड़ाई। देखो बक्सर प्लासी तो छोड़ ही दो, क्योंकि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच तो हुआ नहीं था। अगर वांडीवास की लड़ाई की बात करते हैं तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 1760 ईस्वी में जो है ये लड़ाई चली थी, जिसमें फ्रांसीसी जो है पराजित हुए थे। तो ये जो है ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था, यानी कि भाग्य का पत्ता कट गया था फ्रांसीसी। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन से आप लोग गेस करेंगे तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, वांडीवास। वांडीवास की जो लड़ाई हुई थी तो पूरी तरह एकदम पराजित हो गए थे अंग्रेजों से, और भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय जो है उसी समय हो गया था 1760 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहां पर स्थापित किया। देखो यहां से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किसकी स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की। कब स्थापित किया, 1875 ईस्वी में किया था। कहां पे स्थापित किया आपको ये बताते हुए चलना है।
चलिए भाई, बहुत ही अच्छी बात है। जवाब यहाँ पर ब्रह्म समाज, आर्य समाज, यहाँ सबसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और जवाब देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है। काफ़ी लोग के जवाब जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहे हैं। बम्बई बम्बई बम्बई, ऑप्शन नंबर जो इसका ए है बम्बई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। बताइए, अभी इसके पहले बताया गया ना भाई कौन थे आर्य समाज के संस्थापक। बिल्कुल सही बात है सर, दयानंद सरस्वती। अभी जस्ट आपको बताया गया, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे। फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब देते हुए चलेंगे। औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज की स्थापित करने वाले जो है कौन थे। तो वही सेम क्वेश्चन अलग लैंग्वेज में सिर्फ पूछा गया है। तो यहाँ पर भी जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भैया वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसका था। इसके जस्ट बाद वाला जो हिंदी की क्लास है उसका लिंक देखिए आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके जरूर उस क्लास में भी आइएगा। तो भैया वेदों की ओर लौटो ये नारा जो है किसने दिया था। तो साथियों याद रखिएगा, वेदों की ओर लौटो ये नारे की अगर हम बात करते हैं तो ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं विवेकानंद, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कहाँ विवेकानंद जी की अगर हम बात करते हैं तो कब हुई थी, पेपर में भी आता है। तो 1897 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, 1897। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई रामकृष्ण मिशन की स्थापना, वही सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया, इसको स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि अंग्रेजों ने, ध्यान से देखिएगा, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे सर। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम जो है कब बनाया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1835 ईस्वी में, ठीक है। 1835 ईस्वी में जो है लॉर्ड मैकाले ने महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था। बुनियादी शिक्षा का जो विचार है पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो महात्मा गांधी, बिल्कुल सही बात है। जितने भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं महात्मा गांधी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा भाई। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा गया है कि भाई अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे भाई, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक जो है आपके कौन थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, सर सैयद अहमद खान, ठीक है भैया, सर सैयद अहमद खान। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा गया है कि अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी। अलीगढ़ में किसकी स्थापना भाई, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है किसने की थी। तो साथियों याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर सैयद अहमद खान, ठीक है। सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक भी थे और साथ ही साथ जो आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है पहले अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से था। तो सैयद अहमद खान का नाम जो है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नए भारत का पैगंबर जो है किसे कहा जाता है। बताइए सर, नए भारत का पैगंबर किसको कहा जाता है। जवाब देते हुए सभी लोग चलेंगे। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, राजा राम मोहन राय, ठीक है भाई, राजा राम मोहन राय। इनको भाई भारतीय पुनर्जागरण का पिता, नए भारत का पैगंबर, इन नामों से जो हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक। सेम क्वेश्चन देखिए मैंने बताया ना, या भारत में नए भारत का नया पैगंबर या नए भारत का पैगंबर या भारतीय पुनर्जागरण के जनक, कुछ भी अगर पेपर में आता है तो आपको एक ही टिक करना है, राजा राम मोहन राय। आप तो गलत नहीं करोगे ना आप लोग, बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। फटाफट बताते हुए चलेंगे भाई, ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो आपके कौन थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक वही भाई सेम क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय। अब तो गलत नहीं होगा ना, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, भारतीय पुनर्जागरण के पिता, नए भारत के पैगंबर, कुछ भी आता है तो एक पे टिक करना है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इसका तो आप सभी को पता ही है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देखिए 15 कह रहा है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। बताइए सर, प्रार्थना समाज यहाँ पर पूछा गया और आप सभी को बताना है इसके संस्थापक जो है कौन थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो आपके आत्माराम पांडुरंग थे। तो बिल्कुल सही बात है, जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं आत्माराम पांडुरंग, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था।
बताइए सर, राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जो है एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, सती प्रथा के विरुद्ध। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पर सती प्रथा जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो बताइए सर, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की थी? तो साथियों याद रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है विलियम जोन्स, ठीक है, विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं विलियम जोन्स, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? बताएं सर, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर जो है ध्यान दिया था? तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर भी जो करेक्ट आंसर आपका, कुछ लोग हंटर आयोग जवाब दे रहे हैं, बट यहाँ पर देखो हंटर आयोग अलग था। अगर हम बात करते हैं चार्ल्स आयोग के बारे में, कुछ लोग यहाँ पर बी जवाब दे भी रहे हैं। तो चार्ल्स आयोग की अगर हम बात करते हैं तो जो चार्ल्स वुड थे उन्होंने प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था, और इस आयोग ने ही सुझाव दिया था कि ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम और प्राथमिक पाठशालाओं के में जो है देसी भाषा यानी कि हिंदी भाषा का, और बाद में जो आपके हाई स्कूल है, इंटर है, उन सब में जो आपके ऊपर लैंग्वेज जो है उनका जो है प्रयोग किया जाए। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा गया है कि सर्वोदय का आशय क्या है? फटाफट बताते हुए चलेंगे सर, सर्वोदय का जो आशय है वो आपका क्या है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया भाई। अगर हम बात करते हैं सर्वोदय के बारे में, तो सर्वोदय का जो आशय है वो सिंपली सा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो सर्वोदय मतलब होता है सबका उत्थान, बिल्कुल सही बात है। जितने लोग यहाँ पर सबका उत्थान जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? 21 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला जो सुधार आंदोलन है वो निम्नलिखित में से कौन सा था? तो 21 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म समाज, बिल्कुल सही बात है। जितने लोग यहाँ पर ब्रह्म समाज जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सर? अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये लास्ट ही क्वेश्चन था, माफ कीजिएगा। तो अभी क्या करना है, अगली वीडियो में फटाफट आप सभी को आना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने अगली क्लास का, और देखिए मैंने पहला कमेंट बॉक्स भी पिन कर दिया है। जल्दी से हिंदी वाली क्लास में आ जाओ। नोटिफिकेशन कोई फंडा मुझे नहीं लगता कि आपके पास जाए ना जाए, इसलिए आप लोग जल्दी से उसी पर क्लिक करके आ जाओ। थोड़ी देर में आपकी वो क्लास जो है ऑन होगी, आपको टाइमिंग वहाँ पर दिख जाएगा कि 8:10 पर या 8:15 पर वो क्लास स्टार्ट होगी, तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में।